हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं श्रीनिवास आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SS फैमिली में। जैसे कि आपको पता है, हम ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर से उड़ीसा। इस सीरीज में पार्ट 1 में आपने देखा होगा, हमने बेंगलोर से विजयवाड़ा तक ट्रैवल किया डे 1 में, और हम विजयवाड़ा इस्कॉन टेम्पल में रुक गए। और विजयवाड़ा इस्कॉन टेम्पल से आज हम ट्रैवल कर रहे हैं उड़ीसा, मेरा विलेज गोंजू के लिए। आज सुबह हम जल्दी उठ के नहा धो के रेडी हो गए इस्कॉन टेम्पल में मंगल आरती दर्शन के लिए। मंगल आरती स्टार्ट हुआ 4:30 AM। बहुत दिनों के बाद मंगल आरती अटेंड किया तो बहुत अच्छा लगा, और मंगल आरती ख़त्म होते होते 6 बज गया। और उसके बाद स्मिता मंदिर के किचन में हमारे लिए राइस और रिच गॉड की सब्ज़ी बना दिया। तो पूरे दिन भर के लिए हमको खाना के लिए कोई टेंशन नहीं है अभी, लेकिन खाना बनाना, फिर हमने खाना खाया और बच्चों को भी खिलाया, ये सब करते करते 8 बज गया। तो फाइनली हमारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ विजयवाड़ा से, वो 8 बजे स्टार्ट हुआ इस्कॉन टेम्पल से। हम मोस्टली अपना खाना कैरी करते हैं, बाहर नहीं खाते, और बच्चे भी बाहर का खाना नहीं खा पाते क्योंकि बाहर का खाना बहुत ऑयली होता है और इतना प्योर अच्छा नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है। तो हम मोस्टली अवॉइड करते हैं बाहर का खाना। तो हम अपने साथ ग्रॉसरी वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, बर्तन वगैरह और गैस या फिर इंडक्शन कुकटॉप सब कैरी करते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, और हम अपना खाना खुद बना के खाते हैं। तो ये सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। और आज का दिन पूरा NH16 में ही गुजारना है। और NH16 से मेरा घर, जैसे मैंने बोला था प्रीवियस एपिसोड में, बस 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एंटायर डे हमको बस इसी NH16 में ही ट्रैवल करना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज हम हारिका माता जी के घर जाएंगे। हारिका माता जी का घर अनाकापल्ली में है, जो कि विशाखापट्टनम से जस्ट थोड़ा दूर पहले है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम लंच उनके घर में ही करेंगे, तो अच्छी बात है, हम उनके घर जाएंगे और लंच उनके घर करेंगे। जैसे ही हम अनाकापल्ली पहुँचे, बारिश ने हमारा स्वागत किया। बारिश के साथ ओले भी गिर रहे थे। बहुत सालों के बाद मैंने ओले गिरना देखा। हमने इस नज़ारे का बहुत ही आनंद लिया। मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था। बारिश जैसे ही रुका, हम हारिका माता जी के घर गए अनाकापल्ली में, और उनका जो बेटा हुआ है अभी दिसंबर में, उनके बेटे को देखा और उनके घर में लंच किया, और थोड़ा समय बात करके आधे घंटे पौने घंटे में वहाँ से हम निकल गए। और फिर से वही लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे जिसमें हमको पूरा दिन ट्रैवल करना है। अनाकापल्ली तक बहुत गर्मी था, लेकिन अनाकापल्ली में उस बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, अच्छा लगा।
देखते ही देखते हमने विशाखापट्टनम भी क्रॉस कर लिया। हमें इस एक्सप्रेसवे के वजह से हमको विशाखापट्टनम के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटर रोड पे ही हम विशाखापट्टनम को पूरे क्रॉस कर लिए। बहुत लंबा सा फ्लाईओवर था तो ज़्यादा समय लगा नहीं। और अभी जो भी सब जगह सब प्लेसेस आने वाला है दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि जब भी मैं ट्रेन से भी ट्रैवल करता था, पहले दिल्ली से आता था, उसके बाद चेन्नई से घर आता था, अभी बेंगलोर से आता हूँ बाय ट्रेन। तो विशाखापट्टनम के बाद जो भी सब जगह आता है मैं ऑलमोस्ट गेट के पास आके देखता रहता हूँ कौन कौन सी जगह आ रहा है। और ऐसे में दोज प्लेसेस हैव बिकम वेरी क्लोज टू माय हार्ट। फॉर एग्जांपल सीमांचलम हो गया। सीमांचलम हम अभी दिसंबर में आए थे, वहाँ पर नरसिम्हा स्वामी का टेम्पल है। फिर पलासा हो गया, इच्छापुरम हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो जगह हैं। बरहमपुर से पहले मैं बेसब्री से बरहमपुर का वेट करता रहता हूँ, तो ये सब जगह को भी मैं बोर्ड्स देखता रहता हूँ। तो जैसे जैसे बरहमपुर नज़दीक आता रहता है वैसे वैसे ही मेरा हार्ट बीट बढ़ता रहता है, क्योंकि फॉर सम रीज़न मुझे अपना होम टाउन नेटिव प्लेस बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और आज जब मैं कार में जा रहा हूँ तो जैसे जैसे एक एक जगह को क्रॉस करता रहता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अगर आपने हमारा ऊटी वाला ट्रिप देखा होगा तो ऊटी वाले ट्रिप में हमारे साथ और एक फैमिली थे जो कि हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तो हमारा इनिशियल प्लान उनके साथ आने का था। हमने डिसाइड किया था कि कार में ही जाएंगे, बट ऑन द सेफर साइड बैकअप के लिए ट्रेन का टिकट बुक करके रख लेते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन आया और हम ट्रैवल नहीं कर पाएँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट ट्रेन टिकट होगा और हम इजीली जा सकते हैं। क्योंकि कार में जाना बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो कार में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो बैकअप के लिए हमने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया था, बट जस्ट ट्रैवल के 2 दिन पहले हमने फाइनल किया कि चलो हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक है और कार में जाएंगे। तो हमने उनको बोल दिया कि हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और वो लोग प्रेफर किए कि वो ट्रेन में ही जाएंगे, तो इसीलिए वो इस ट्रिप में हमारे साथ नहीं हैं। अदरवाइज सेम फैमिली को आप इस ट्रिप में भी दोबारा देखते। और प्लानिंग तो था कि लास्ट ट्रिप की तरह इस बार भी बहुत मस्ती करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाथ है वो अलग हो गया। बट नो प्रॉब्लम, वो लोग अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी अपना ट्रिप बहुत एंजॉय करते करते आ रहे हैं। तो हमको सब लोगों ने सजेस्ट किया कि 2 दिन का जर्नी है, क्यों जा रहे हो बाई कार, ट्रेन में चले जाते तो 1 दिन में हो जाता, या फिर फ्लाइट में चले जाते तो मैक्सिमम 7-8 आवर्स में घर पहुंच जाते। और अभी इतना पैसा भी खर्चा कर रहे हो और मतलब 2 दिन भी लगा रहे हो और हेक्टिक जर्नी भी है, ऐसा क्यों? अब इसके आंसर में मैं बस इतना ही बोलूँगा। जनरली मैं अपने पैशन को इतना फॉलो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट अभी मन कर रहा है यार मुझे अपना पैशन को भी फॉलो करना है। और मेरा पैशन ये है कि ट्रैवल, दैट टू बाय माय ओन कन्वेंस, फॉर एग्जांपल मैं कार। उससे क्या होता है, एक सहूलियत रहती है कि जहाँ मर्जी रुको, जहाँ मर्जी जाओ, और डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद भी अगर इधर उधर कहीं पे जाना है तो
एक अपना सहूलियत रहता है, राइट। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि भले ही 2 दिन लगे और एक्स्ट्रा खर्चा हो, पर फिर भी मैं कार में ही जाऊंगा, ताकि पहुंचने के बाद एटलीस्ट मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा ना देखूं, क्योंकि हमारे गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना कुछ बंदोबस्त है नहीं। टाइम पे वो जो बसेस हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट के बसेस से वो आती है और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी नहीं है, और उसके ऊपर डिपेंड करके हम अपना ट्रैवल कर नहीं सकते। और जो लोकल ऑटोस हैं वो भी मतलब ज़्यादा खर्चा वाला ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके अवेलेबिलिटी के ऊपर हमें अपना ट्रैवल प्लान करना होता है, विच इज़ somehow I don't prefer। तो बस हम निकल पड़े, और फिलहाल मैं एंजॉय कर रहा हूँ और पीछे मेरी फैमिली भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बट यह है कि रिस्क को अवॉइड करने के लिए मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा हूँ और हम आराम आराम से जा रहे हैं। मुझे बस डर था कि मेरा छोटा बेटा ज़्यादा परेशान न करे। बस अगर वो परेशान करने लगा तो फिर मज़ा सज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस वो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। डे 1 में तो भी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बट डे 2 में थोड़ा बहुत आधा घंटा ऑन द वे उसने थोड़ा सा परेशान किया, बट दैट्स ओके। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। नेक्स्ट अपडेट, वी क्रॉस्ड विजयनगरम। अभी और 3 आवर 56 मिनट दिखा रहा है गूगल के हिसाब से, तो नेट 4 आवर्स मान के चलो। इस हाईवे में स्पीड लिमिट का क्या झंझट है मुझे पता नहीं चलता। ये 80 है या 100 है या 120 है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 80 समझ के मैं पूरा धीरे धीरे चला रहा हूँ, जबकि मैं देख रहा हूँ कि छोटे से छोटे गाड़ी और जो भी कार है, बसेस है, वो सब मुझे ओवरटेक करके जा रहे हैं, जैसे 80 लिमिट है ही नहीं। तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, बट जैसे ही कैमरा दिखता है फिर से ब्रेक मार के उसको स्लो करता हूँ। अभी ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, तो बस हम चलते हैं, बाकी अपडेट आपको हम बाद में देंगे। दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता। So what else you like? We like it. The dinner with the prasadam and the morning breakfast prasadam. Yes. And we like to going to Harika Mataji's house. Wow. You played with buns? Yes, I played. So we just crossed Srikakulam, and maybe 8:30 we should reach. हमने सुना था कि यहाँ पर अब जो रोड है रात में और भी ब्यूटीफुल होने वाले हैं, so I'm just eagerly waiting to capture the moments, the beauty of the road with a lot of lights on. So we'll show you. Time for next update. बरहमपुर अब सिर्फ 130 किलोमीटर रह गया है।
बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं शाम को ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत रात हो गया है और बिजली भी चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली ये जो ब्यूटीफुल रास्ता है दोनों तरफ बिजली के खंभे और ऑन द वे ऑल्सो रोड पर भी बहुत लाइटिंग का यहाँ पर सिस्टम है। फॉर सम रीज़न बंद हो गया है। पूरा अंधेरा है। जनरली रात को मुझे गाड़ी चलाना पसंद नहीं है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है और ऑन टॉप ऑफ दैट बारिश में भी मुझे गाड़ी चलाना पसंद नहीं है क्योंकि बारिश के टाइम भी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। और आज देखो बारिश भी है और रात भी हो गया है, तो अभी जो एंजॉय करने का जो मन था विशाखापट्टनम से मेरा होम टाउन तक का ब्यूटीफुल रोड को एंजॉय करके जाने का जो प्लान था, अब वो तो है नहीं। अब मन करता है कि जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचूं और ये रोड ट्रिप को जल्दी से जल्दी एंड करूं, बस। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता। टाइम फॉर नेक्स्ट अपडेट। हम अभी अनदर 15-20 मिनट्स में हम अपना घर पहुंच जाएंगे। अब बरहमपुर अभी लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा। हमारा होम टाउन बरहमपुर है बट एग्जैक्टली हमारा घर बरहमपुर में नहीं है। बरहमपुर से 6-7 किलोमीटर दूर है और वो है गोंजू। जब गांव आना होता है तो सारा इमोशन समेट के आंखों में आ जाता है। सब गांव हो या टाउन हो, जो भी हो, अपना होम टाउन, अपना नेटिव प्लेस जब आते हैं तो ऐसा लगता है, और जिसको ऐसा नहीं होता उसका दिल पत्थर का होगा। अब NH-16 से उतरने का टाइम आ गया है। ये है वो गली जो सबसे प्यारी है। अब इस गली से अगर हम सीधा और 10 किलोमीटर चले जाएंगे तो स्मिता का घर आ जाएगा। रोड साइड पर ही है उनका भी घर। फिलहाल के लिए हम अपने घर चलते हैं, 2 दिन के बाद उनके घर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे अंकोली है और हम चलेंगे राइट हैंड साइड। NH क्रॉस करने के बाद मेरा गांव वाला रोड स्टार्ट हो जाता है। अभी तो खैर रास्ते पर लाइट्स हैं बट एक टाइम था जबकि रास्ता बहुत ही अंधेरा हुआ करता था और दोनों तरफ एक भी घर नहीं था। अभी तो बहुत सारा घर भी बन गया है। 12th में जब मैं अपने ट्यूशन ख़त्म करके घर लौटता था तो रात को 7:30-8 कभी 9 भी बज जाता था। तो मैं अक्सर अकेला ही आना पसंद करता था बट इस अंधेरे में कुछ लोगों को डर भी लगता था। वो लोग सब वेट करते थे अंकोली के पास और सब लोग मिलके आना पसंद करते थे। ये है अरुआ बली जो कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट गांव है गोंजू जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी हमको छुट्टी मिले मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग गांव आ जाएं ताकि मेरे बच्चे गांव का माहौल देखें, गांव का एनवायरनमेंट देखें, गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनका चाल चलन कैसा है, सब कुछ। सिटी में तो हम अपने पड़ोसी का भी नाम नहीं जानते, कब कौन आता है कब कौन जाता है। हमारे अपार्टमेंट में हम किसी को नहीं जान पाते, लेकिन गांव में
इस कोने से लेकर उस कोने तक सब एक दूसरे को जानते हैं। ये हमारा गांव का तालाब है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पर मैं बहुत अच्छे से स्विमिंग करता था। और ये है ठाकुरानी टेम्पल। और ये आ गया हमारा घर। Aquel dinero ano ikan di bukayo? Ada pa. Udah putih lah. प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।